आज का जो विषय है वह है ब्रह्म विद्या। ब्रह्म से यह उत्पन्न है, ब्रह्म जाया करना, भक्ति मुक्ति सुखदायनी, प्रभु प्रिय अविचल काम। ईश्वरीय ज्ञान के धारा को ही ब्रह्म विद्या कहते हैं। यानी यह ब्रह्म विद्या ब्रह्म से प्रकट हुई है, इसलिए इसका नाम ब्रह्मजा है। यह भक्ति मुक्ति सुख देने वाली है और प्रभु द्वारा समस्त कर्मों को पूर्ण करती है। महर्षि सदाफल द्विजय ने अपने सद्ग्रंथ भारत भ्रमण में लिखा है कि जिस विद्या से ब्रह्म की प्राप्ति हो, उपलब्धि होती है, उसी विद्या को ब्रह्म विद्या कहते हैं। ब्रह्म विद्या क्या है? इसे सद्गुरु के द्वारा ही जाना जा सकता है। इधर उधर स्वयं ग्रंथ देख पढ़कर नहीं जान सकते हैं। आगे देखिए स्वरवेद क्या कहता है। ब्रह्म विद्या प्रकाश है, भक्ति मुक्ति सुख धाम, गाथा यह अध्यात्म है, अमत सनातन नाम। इसका भाष्य प्रस्तुत करते हुए प्रथम परंपरा सद्गुरु अनंत श्री आचार्य धर्मचंद्र देव जी महाराज लिखते हैं, ब्रह्म विद्या के प्रकाश में चेतन साधन अनुभव योग युक्ति द्वारा परम पुरुष की प्राप्ति होती है। यह तत्व ज्ञान आध्यात्मिक है। यह सृष्टि के प्रारंभ काल से ही संसार में चला आ रहा है। प्रकृति पार वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रकृति पार का साधन चाहिए। इस पर ब्रह्म इन मन वाणी के साधन मनोरंजन से दूर है। इस विषय में रामचरितमानस क्या कहता है। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह विरजय विनाशी। उस पर ब्रह्म के प्राप्ति के लिए समर्थ सद्गुरु के संरक्षण में आंतरिक पूजा के विधान से संयम साधना किया जाता है। रामायण में तुलसीदास कहते हैं कि जो ईश्वर है, परमात्मा है, जो सबके घट में वास कर रहा है, वो प्रकृति में नहीं है, वह प्रकृति पार है। घट में तो है, लेकिन उसका जो स्थान है वह प्रकृति पार है। इसलिए ब्रह्म निरीह है और विरज विनाशी, वह अविनाशी है। उस पर ब्रह्म की प्राप्ति के लिए समर्थ सद्गुरु संत संरक्षण में ही आंतरिक पूजा के विधान से संयम साधन किया जाता है, तब उस पर ब्रह्म को कोई भी जान सकता है। प्रभु प्राप्ति का यही वेद विहित योग है। इसे ही संत वाणी में विहंगम योग कहते हैं। यानी ब्रह्म विद्या महान तत्व ज्ञान है और एक सूक्ष्म गोपनीय ज्ञान है। स्वरवेद क्या कहता है। ब्रह्म विद्या के उदय में प्रकृति निशा गए दूर, जड़ चेतन ग्रंथि खुली, ज्ञान रहा भरपूर। इसी को मानस में कहा गया है। जड़ चेतन ग्रंथि परि गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनई। इस ग्रंथि को हम जब चाहें छोड़ सकते हैं, मगर हमारे पास वह ज्ञान दृष्टि चाहिए, जिसके माध्यम से यह कठिन कार्य भी आसान हो जाता है। लेकिन वह ज्ञान दृष्टि हमें सद्गुरु शरण में जाने पर ही मिलती है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।